गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से जियोग्राफी की एक और क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का जो इस वीडियो है इसमें अपन इंडिया के जो झील हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ झीलें प्राकृतिक रूप से बनी हैं, कुछ झीलें मानव निर्मित झीलें होती हैं। तो बस यही सब अपने को चर्चा करना है। जो मैं अभी आपको झील बताऊँगी वो तो इम्पॉर्टेंट है ना, इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी झीलें भी होती हैं जिसको मैं नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं झीलों के बारे में आपको बताऊँगी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावनाएं हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी झील बोले तो हमारा भारत तो झीलों का ही एक क्या बोलना चाहिए पूरा क्षेत्र है। बहुत सारी झीलें हैं यहाँ, तो सभी झीलों के बारे में नहीं पढ़ सकते ना अपन। इस कारण से जितनी इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी वो बिल्कुल आपको रट्टा मार के रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, सीधे पूछ लिया जाता है कि झील का नाम दे देगा आपके सामने, यह झील किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है। तो कम से कम जितना मैं बता रही हूँ उतना झील आप याद रख लीजिए कि यह झील जो है इस राज्य में करके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन मैप दिख रहा होगा आपको इंडिया का, कौन सी झील किस राज्य में है उसको पहले देख लेते हैं। तो जल्दी से नोट कॉपी लेकर के बैठेंगे। जिस झील का नाम मैं बता रही हूँ बिल्कुल क्रम से उस राज्य के साथ उसको लिखते जाना है। उसके बाद फिर झीलों की विशेषताओं पर आएंगे अपन और इस प्रकार से हमारा क्लास खत्म होगा। देखते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर से कुछ झीलें हैं। देखिए जिस टाइम पर झीलें थी उस टाइम पर लद्दाख नहीं बना हुआ था, लेकिन जब ये लद्दाख बन गया तो कुछ झीलें जम्मू कश्मीर में आ गई, कुछ झीलें लद्दाख में चली गई। तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, है ना। समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए जम्मू कश्मीर की झीलें। मानव निर्मित नहीं बता रही हूँ मैं, क्या बता रही हूँ, जम्मू कश्मीर की झीलें। बस यही लिखना है आपको और उसमें लिखेंगे सबसे पहले है गंगाबल, फिर मानसबल, उसके बाद कौशलनाग, बेरीनाग, शेषनाग, गाडसर, इस प्रकार से बहुत सारी झीलों का नाम आपने लिखना है। उसके बाद नागिन, फिर उलट झील, डल झील। एक बार फिर से उलट झील, डल झील, गाडसर, शेषनाग, बेरीनाग, कौशलनाग, नागिन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद गंगाबल, मानसबल, उसके बाद बस काफ़ी है अनंतनाग, एक अनंतनाग आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं वो आपको याद रखनी है और इतनी झीलों का नाम तो आपको याद रखना ही है। लद्दाख में भी एक झील है जिसको कहा जाता है शोमोरिरी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं शोमोरिरी। बोलने पर हम उसको शोमोरिरी बोलते हैं, लेकिन जब आप उसको लिखते हैं तो उसके सामने में आधा त ऐड हो जाता है जो कि साइलेंट रहता है। क्लियर। तो शोमोरिरी कहाँ है, लद्दाख में। यह भी रामसर में से एक स्थल है। क्लियर। तो जम्मू कश्मीर की झीलें क्लियर हो गई, लद्दाख की झीलें क्लियर हो गई। देखिए हमारे भारत में जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो जहाँ जहाँ हैं उन्हीं राज्यों के बारे में अपन पढ़ेंगे। वैसे तो सभी राज्यों में आपको झील दिख जाएंगे, लेकिन बेसिकली अपने को देखना है, एक तो जम्मू कश्मीर का झील देखना है, हिमाचल प्रदेश से देखना है, उत्तराखंड से देखना है, सिक्किम से देखना है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य चले जाएं, पूर्वोत्तर राज्य में सिर्फ मणिपुर से एक झील अपने को देखना है। नीचे आएंगे तो उड़ीसा से देखना है, आंध्र प्रदेश से देखना है, तमिलनाडु से देखना है। इस साइड पर केरल से भी देखेंगे, कर्नाटक से भी देखेंगे, महाराष्ट्र से देखेंगे। फिर ऊपर जाएंगे तो राजस्थान से देखना है, चंडीगढ़ से देखना है। बस इतनी ही जगह अपने को झील देखना है। तो झीलों का नाम जैसे कि हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। जम्मू कश्मीर वाला लिख लिए। जम्मू कश्मीर के नीचे में लिखेंगे उत्तराखंड की झीलों के नाम। सॉरी, पहले हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं ना, बिल्कुल सीक्वेंस से बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश की झीलों के नाम और उसमें आगे लिखेंगे हिमाचल प्रदेश से है चंद्रताल, सूरजताल। ठीक है, कहाँ की बता रही हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश से बता रही हूँ। हिमाचल प्रदेश से चंद्रताल, सूरजताल, उसके बाद रेणुका, रेणुका के बाद भृगु, भृगु के बाद मच्छियाल। इसको मच्छी करके याद रखना है। मच्छियाल बड़ा थोड़ा सा लंबा सा नाम हो जाता है ना, तो मच्छी करके भी याद रखो। तो वहाँ अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप आराम से आंसर ले लेंगे। तो ये कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश की थी। अब आ जाते हैं यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं, तो जितने, देखिए एक चीज़ आप याद रखना, जो मैंने बताया अभी झील वो आपको याद है तो ठीक है, लेकिन अगर इन केस एग्जाम में आ गया और आपको याद नहीं आया, बिल्कुल सूझ नहीं रहा है और आपको केस आ गया कि आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा, तो याद रखेंगे जितने नाग नागिन वाला झील पड़ेगा ना वो सारा का सारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक, जितने भी नाग नागिन वाला आ गया, चाहे अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौशलनाग, नागिन, कुछ भी, ठीक, नाग नागिन दिखा मतलब वो जम्मू कश्मीर का है। ताल दिखा, नैनीताल, देवताल, इस टाइप का ताल जिस शब्द में जुड़ गया तो याद रखिए वो कहाँ की झीलें हैं, उत्तराखंड की झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 ताल है, एक तो सूरज ताल है और एक चंद्र ताल है। बाकी जितने भी ताल हैं ये सारे के सारे कहाँ हैं, हमारे उत्तराखंड में हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से भी ट्रिक के थ्रू भी आप थोड़े बहुत चीज़ों को याद रखिए ताकि एग्जाम के टाइम में आपको हेल्प मिल सके। अब लिखेंगे उत्तराखंड की झीलों के बारे में, तो सबसे पहले लिखेंगे राकस ताल,
उसके बाद देवताल, उसके बाद खुरपाताल, उसके बाद मालाताल, सात ताल, डोंडी ताल, उसके आगे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, भीमताल और नौकू हिया ताल। इंपॉर्टेंट है नौकू हिया ताल, पूछा गया है एग्जाम में क्योंकि कि ये कहाँ की झील है, तो आपको याद रखना है नौकू हिया ताल, ये जो है उत्तराखंड की झील है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं सिक्किम। सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम में सिर्फ एक झील का नाम आपको याद रखना है जिसको कहा जाता है शोंगमो झील। ठीक है, इसके आगे में भी हाफ त लगेगा जो कि साइलेंट रहता है। तो कौन सी झील है यहाँ की? शोंगमो झील। शोंगमो झील को ही चंगू झील भी कहा जाता है। कहाँ है ये चंगू झील? सिक्किम में है। सोंगमो झील सिक्किम में है। सिर्फ एक झील का नाम आपको याद रखना है। उधर से जब अपन पूर्वोत्तर राज्य पहुंचते हैं तो वहां मिलेगा अपने को लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, मीठे पानी का झील होता है ये। पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो हमारी लोकटक झील आ जाएगी। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। यहाँ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, सभी को पता होगा इसके बारे में, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। मणिपुर हो गया, मणिपुर से हमने पढ़ लिया लोकटक झील के बारे में। अब सीधे आ जाते हैं हम कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा से चिल्का झील याद रखना है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील है। खारा पानी का भी सबसे बड़ा झील है। अगर खारा पानी नहीं पूछता है, सिर्फ झील पूछता है, फिर भी चिल्का झील ही सबसे बड़ा झील है जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के बाद हम आगे जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से दो झीलों के बारे में याद रखना है आपको। कौन कौन सी झील? कोलेरू झील और पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश के नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश से नीचे आने पर हमको मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से दो झीलों का नाम याद रखना है। एक तो कोडाईकनाल, कोडाईक नाल, और उसके बाद फिर कालीवेली। एक साइड खत्म, पूर्वी घाट की झील खत्म हो गई। अब आते हैं पश्चिम घाट की तरफ। नीचे से ऊपर जाते हैं, सबसे पहले पहुंचेंगे केरल। केरल से दो झीलों का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा? बेम्बेनाद और अष्टमुदी। बेम्बेनाद और अष्टमुदी कहाँ की झील है? केरल की झील है। ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगा कर्नाटक। कर्नाटक से सिर्फ एक झील का नाम आपको याद रखना है, बेलांदूर। पहले ही बता चुकी हूँ झील बहुत सारी हैं, लेकिन सारा झील मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि सारा झील मैं करवा भी नहीं सकती। वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। सिर्फ लिखना मैटर नहीं करता है ना, जो आपने लिख लिया वो आपको याद भी होना चाहिए। इसी कारण से सिर्फ जिस राज्य से जो झील इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने बोला इतना भी झील अगर आपको याद हो जाता है कि कौन सा झील कहाँ है तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं तो बुक से पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप पढ़ना चाहें। बाकी झील का भी नाम आपको याद रखना है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। क्लियर। तो कर्नाटक से हमने देखा बेलांदूर। कर्नाटक से ऊपर जाएंगे गोवा। गोवा में कोई झील नहीं है जो कि आपको याद रखनी है। गोवा से आगे जाएंगे तो हमारा पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से दो झीलों का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा झील? एक तो लोनार और एक पोवई। लोनार, पोवई। इस प्रकार से महाराष्ट्र खत्म, मतलब हमारा पश्चिमी घाट भी खत्म। अब इससे ऊपर जाएंगे तो इससे ऊपर सीधे अपन पहुंच जाएंगे राजस्थान। राजस्थान से सिर्फ एक झील का नाम आपको याद रखना है, वो है सुखना झील। ठीक है, राजस्थान से सुखना झील चंडीगढ़ में है ना। पंजाब में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में सुखना झील पड़ता है। राजस्थान से हमको जानना है बहुत सारी झीलों के बारे में, जैसे कि जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, दीवार झील है। जो दीवार झील है ना वो मीठे पानी का स्रोत है। ठीक है, राजस्थान का। बाकी जितनी भी झीलें होती है, मैक्सिमम झीलें यहाँ खारा पानी का झील पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है वो आगे देखेंगे अपन। फिलहाल राजस्थान का झील करके डेज देंगे और उसमें लिखेंगे राजसमंद, जयसमंद, दीबार, डिडवाना, शांभर, उसके बाद पंचभद्रा, फतेह सागर, अन्ना सागर, देन उदय सागर, फिर लूड़करड़ा सागर। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्कर, कुचामन, भेबर और नक्की। इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान का झील है वो भी खत्म होता है। मैंने बताया पंजाब में चंडीगढ़ में एक झील है जो आपको याद रखना है जिसका नाम है सुखना झील। क्लियर है। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर जो आपको मैं बता चुकी हूँ। तो इस प्रकार से पूरा एक सर्कल हमने कर लिया भारत का, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा झील है ये आपने लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद आपको सिर्फ लिख कर नहीं रखना है, वो आपको याद भी करना है। क्लियर। अब इन झीलों की विशेषता पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन आपका बन जाता है कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है।
तो भारत का सबसे बड़ा झील है हमारा चिल्का झील। चिल्का झील जो कि कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। खारे पानी का स्रोत है ये। जो चिल्का झील है वो एक प्रकार का लैंगून झील है। लैंगून झील मतलब समझते हैं, लैंगून झील किसको कहा जाता है, वह झील जो बिल्कुल समुद्र के पास में होती है उसको लैंगून झील कहा जाता है। खारे पानी का जो झील होता है उसको भी लैंगून झील बोलते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन डीपली पढ़ने के लिए आपको ये याद रखना है कि जो लैंगून झील जितनी भी होती हैं वो बिल्कुल समुद्र के पास में ही होती है, समुद्र से लगी हुई होती है। जैसे मान लो आप लैंगून झील में क्या कर रहे हैं, नाव से सफर कर रहे हैं, है ना, नौकायान कर रहे हैं। देन आप झील में तो तैर रहे हो, लेकिन झील में तैरते तैरते आप समुद्र में भी पहुंच जाओगे। तो समझ आ रहा है झील किस प्रकार से होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा समुद्र है ना, तो जो झील है वो बिल्कुल इससे लगी हुई होगी और इस झील में आप तैर रहे हैं। जैसे चिल्का झील फॉर एग्जांपल, आप चिल्का गए हुए उड़ीसा का, वहां आप नौका में घूम रहे हैं, नाव में घूम रहे हैं, तो चिल्का में घूमते घूमते आप समुद्र में भी पहुंच सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार जो समुद्र से लगी हुई झील होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, लैंगून झील कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि लैंगून झील खारा क्यों होता है, क्योंकि जब झील समुद्र से लगी हुई है, नाव आर पार चला जा रहा है, मतलब पानी के आर पार नहीं आती जाती होंगी, बिल्कुल समुद्र का जो खारा पानी है वो भी झील में चला जाता है। तो इस कारण से समुद्र का पानी झील में आता जाता रहता है, इस वजह से जो झील का पानी होता है वो खारा हो जाता है। तो जो लैंगून झील होता है वो खारे पानी का झील होता है। और किस प्रकार का झील होता है, बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ रहता है। मैंने बताया, अगर मान लो आप चिल्का झील में सफर कर रहे हो या कोई और लैंगून झील है ना, उसमें आप क्या कर रहे हैं, नाव में घूम रहे हैं, तो आप समुद्र में पहुंच सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब समुद्र जो है ना पूरा गाद अपशिष्ट को ला करके झील और समुद्र के बॉर्डर पर एक मुहाना सा बना देता है, एक दीवार सा बना देता है। तो उस केस में सिर्फ आप झील से समुद्र तक नहीं जा सकते, लेकिन पानी आना जाना होते रहता है। तो समझ आया चिल्का झील किस प्रकार का झील होता है, लैंगून झील होता है। लैंगून झील किसको बोलते हैं, जो समुद्र से बिल्कुल लगा होता है। चिल्का झील के जैसे और बहुत सारी लैंगून झील का उदाहरण हमारे यहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले तो हमारा उड़ीसा का चिल्का झील ही हो गया, जो कि एक लैंगून झील का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे आंध्र प्रदेश में जो झीलें पाई जाती है, कोलेरू झील और कौन सा, पुलिकट झील। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, जब मैं नदी वाला पोर्शन पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो गोदावरी नदी का मुहाना है और जो कृष्णा नदी का मुहाना है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं, है ना। इसी कारण से उन दोनों के जुड़ने के कारण उसके बीच में एक झील सी निर्मित हो गई है और उसी झील को क्या कहा जाता है, कोलेरू झील कहा जाता है। गोदावरी नदी अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, आंध्र प्रदेश में बनाती है, ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कौन से जगह पे, राजमुंद्री पे बनाती है। और कृष्णा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, आंध्र प्रदेश में ही बनाती है, लेकिन विजयवाड़ा में बनाती है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो विजयवाड़ा और जो राजमुंद्री जहाँ पर ये मुहाना बना रहे हैं, तो इन दोनों का मुहाना ना एक दूसरे से टच हो गया है, इस वजह से उसके बीच में एक झील निर्मित हो गई है और उसी झील को क्या कहा जाता है, कोलेरू झील कहा जाता है। तो जो कोलेरू झील है वो भी एक प्रकार का लैंगून झील है। लैंगून झील मतलब क्या, खारे पानी का स्रोत है। क्लियर। पुलिकट झील के बारे में मैंने बताया, पुलिकट झील कहाँ है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों के बॉर्डर पर निर्मित है, ठीक है। कौन सा झील, पुलिकट झील। क्लियर। उसके बाद इसके साथ साथ और एग्जांपल्स है, जैसे कि केरल। केरल का हमने दो झील बताया था ना, एक तो बेम्बेनाथ झील और एक अष्टमुदी झील। ये दोनों झील हैं, ये भी लैंगून झील का ही एग्जांपल है। ये भी बिल्कुल समुद्र के पास ही में स्थित है, बेम्बेनाथ झील भी और अष्टमुदी झील भी, ठीक है। ये दोनों ही झील लैंगून झील का एग्जाम्पल है। क्लियर है, इतनी सारी चीजें आपको याद रहेंगी, वेरी गुड। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो खारा पानी का जल है कहाँ सबसे बड़ा स्रोत है, क्लियर हो गया आपको। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का स्रोत चिल्का झील को कहा जाता है, सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। तो फिर मीठा झील कौन सा है, तो भारत का मीठा पानी का सबसे बड़ा जो झील है वो उलर झील है। उलर झील कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, तब वहाँ के लोग कैसे पहनते हैं, ऊल के कपड़े पहनते हैं, उलन वाले कपड़े पहनते हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है इसलिए सब लोग उलन वाले कपड़े पहनते हैं। तो उलन से अपन उलर झील याद रख सकते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत भारत में उलर झील है, जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रहेगा आपको, ठीक। जो उलर झील है ना वो गोखुर
झील का भी एग्जाम्पल माना जाता है। जो उलट झील है उसको गोखुर झील का भी उदाहरण माना जा सकता है। ऐसा क्यों? मतलब गोखुर झील क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर गोखुर झील होता क्या चीज है। तो समझेंगे, मैंने आपको बताया था जो नदी पहाड़ से मैदान में आती है, मैदान में चलते हुए वो मैदान में क्योंकि मिट्टी पाई जाती है ना, तो उनकी जो गति है, स्पीड है, वो कम हो जाती है, जिस वजह से वो क्या करने लगती है, विसर्पण करने लगती है। विसर्पण मतलब सर्प की तरह गति करना, तो लोग विसर्पण करने लगते हैं। तो समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये मैदानी इलाका है ना, जहाँ पे नदी कुछ इस प्रकार से विसर्पण कर रही है, पहाड़ से उतर के आ रही है, तो यहाँ तक विसर्पण कर रही तब ठीक है, लेकिन जब यही नदी स्पीड में विसर्पण करने लगती है कुछ इस प्रकार से, तो ये जो नदी का मुख है ना, जो विसर्प का इनका मुख है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, और जो नदी है वो इसके अंदर प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही ऊपर बहने लगती है कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार जो ये विसर्प बनाई रहती है उसको वहीं छोड़ करके आगे बढ़ जाती है। तो इन झीलों को ही क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। क्लियर है? और जो हमारा कौन सा झील, उलट झील है, वो इस प्रकार का गोखुर झील का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ भी सेम होता है। जो नदी है वो यहाँ पर विसर्प तो निर्माण कर दी, लेकिन जब विसर्प स्पीड में विसर्प करने लगी, जब दोनों ही साइड एक दूसरे से जुड़ गया, तो नदी उसके ऊपर ऊपर से कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होने लगी। तो इसने जो विसर्प यहाँ पे निर्मित किया उसको वहीं पे छोड़ दिया, तो वही जो विसर्प है वो एक झील बन जाता है, और उस झील को क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। क्लियर है? तो जो हमारा उलट झील है एक प्रकार का गोखुर झील का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उलट झील के बारे में और पता चलता है कि जो उलट झील है वो एक प्रकार का टेक्टोनिक क्रिया का उदाहरण है। टेक्टोनिक क्रिया किसको बोला जाता है, तो टेक्टोनिक क्रिया विवर्तनिक क्रिया को कहा जाता है। ये क्या होता है, तो समझेंगे, जब धरती पर हलचल होती है ना, मीन्स भूकंप वगैरह आता है, जिस टाइम पे झटका वटका पड़ता है तो थोड़ी सी धरती हिल जाती है ना, तो जब धरती में हलचल होती है तो एक नदी जो अपनी दिशा में बह रही है, तो जैसे ही धरती में हलचल होती है वो अपना दिशा तुरंत टर्न कर लेती है। जैसे एक नदी इस दिशा में बह रही है, लेकिन उसी टाइम मान लो अगर धरती पर हलचल हो गया तो नदी तुरंत अपना दिशा परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, तो नदी तो अपना दिशा परिवर्तन कर ली, लेकिन उसने जो विसर्प बनाए हैं जैसे कि इस प्रकार से, उस विसर्प को उसी मार्ग में छोड़ देती है और अपने विसर्प को छोड़ करके दूसरी दिशा में बहने लगती है। तो ये जो विसर्प को छोड़ती है ना, ये इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक क्रिया कहा जाता है, और इसके द्वारा जो झील निर्मित होती है उसको गोखुर झील कहा जाता है। क्लियर है? तो हमारा उलट झील किसका एग्जाम्पल है, गोखुर झील का एग्जाम्पल। क्वेश्चन सीधे यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपसे कि इन झीलों में से कौन सा झील गोखुर झील का एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है उलट झील है। क्यों है, समझ आया? विसर्प छोड़ने के कारण जो झील निर्मित हो जाती है उसको गोखुर झील कहा जाता है, और जो हमारा उलट झील है उसी प्रकार का झील है, उसमें बिल्कुल समुद्र का पानी नहीं आता, इसी कारण से बिल्कुल फ्रेश वाटर का स्रोत है। ठीक है, फ्रेश वाटर बोल सकते हैं या फिर मीठे पानी का स्रोत बोल सकते हैं, ताजा पानी का स्रोत बोल सकते हैं, सबसे बड़ा झील उलट झील है। क्लियर है? तो उलट झील हमारा क्लियर हो गया। किस प्रकार से गोखुर झील का एग्जाम्पल है ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, मानव निर्मित झीलें के बारे में जाएंगे, उससे पहले थोड़े से कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता दूं। जैसे कि उलट झील हमारा हो गया, उसके बाद फिर राजस्थान में कुछ झीलें पाई जाती हैं। तो राजस्थान में जो झीलें पाई जाती हैं ना, मान्यता ऐसा है कि राजस्थान की अधिकतर झीलें सॉल्टी होती है, मतलब लवणीय झीलें होती हैं, खारे पानी का वहाँ स्रोत पाया जाता है। ऐसा क्यों? राजस्थान में तो कोई समुद्र नहीं है ना, फिर वहाँ का पानी नमकीन कैसे हो गया? तो ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर राजस्थान है ना, मीन्स जहाँ पर अभी वर्तमान में हमारा हिमालय है, कहाँ तक हिमालय का विस्तार है, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा हमारा अरुणाचल प्रदेश तक, तो इस पूरे एरिया में, ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। तो ऐसा स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुआ है कि जो टेथिस सागर है उसका कुछ अवशेष अभी भी राजस्थान में देखने को मिलता है। इसी वजह से राजस्थान के अधिकतर जो झीलें हैं इनसे पानी जो निकलती है वो खारा होता है, क्योंकि समुद्र का जल निकलता है उससे, क्योंकि टेथिस सागर का अवशेष यहाँ से मिलता है, ऐसा मान्यता है। कुछ झीलें हैं जो कि मीठे पानी के भी स्रोत करती हैं, जैसे कि उसमें से एक है हमारा दीबार झील, राजस्थान में पाया जाने वाला दीबार झील जो कि मीठे पानी का स्रोत है, लेकिन ऑलमोस्ट इसके अलावा जितनी भी झीलें हैं वो सारी खारे पानी की झील होती हैं। क्लियर है? अधिकतर झील खारे पानी का ही झील होता है। कारण आपको बता दी मैं, टेथिस सागर का जो अवशेष है वहां देखने को मिलता है, इसी वजह से यहाँ से जो पानी निकलती है वो खारी ही होती है, क्योंकि समुद्र है और समुद्र का पानी तो हमेशा खारा ही होता है। क्लियर? तो राजस्थान में जो लैंगून झीलें पाई जाती है ना, उन झीलों को प्लाया कहा जाता है। देखो
लैंगून झील को लैंगून झील कहा ही जाता है। लेकिन आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लाया से आप क्या समझते हैं, प्लाया से क्या तात्पर्य है, तो आपको याद रखना पड़ेगा राजस्थान की लैंगून झीलों को प्लाया कहा जाता है। क्लियर है। वैसे ही जो केरल में लैंगून झील पाई जाती है ना, उसको कयाल कहा जाता है ये लैंगून झील ही, लेकिन इन दोनों का नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग कर दिया गया है। जैसे कि बाकी जगह पर इसको लैंगून झील कह रहे हैं, ठीक, लेकिन राजस्थान में इसी लैंगून झील को प्लाया कह दिया गया और केरल में इसी लैंगून झील को क्या कह दिया गया, कयाल कह दिया गया। इस प्रकार से चीजें आपको याद रखना है। केरल में दो झीलों के बारे में मैंने बताया था, वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। दोनों ही जो झील है वो लैंगून झील का ही एग्जाम्पल है। और केरल में लैंगून झील को क्या कहा जाता है, मैंने अभी बताया, कयाल। क्लियर है, कयाल कहा जाता है। अब समझना, जो वेम्बनाड झील है ना, वेम्बनाड झील पर एक द्वीप है, उस द्वीप को कहा जाता है वेलिंगटन द्वीप। क्या कहा जाता है, वेलिंगटन द्वीप कहा जाता है। ये वेलिंगटन द्वीप फेमस है, क्यों फेमस है पता है, क्योंकि यहाँ पर नौकायान का प्रतियोगिता होता है, इस वजह से फेमस है। तो ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है, पूरा संभावना है। तो आपको याद रखना है वेलिंगटन द्वीप सबसे पहले तो किस झील पर है, वेम्बनाड झील पर है। वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में है। किस प्रकार का झील है, लैंगून झील है। केरल का जो लैंगून झील है उसको क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। वेलिंगटन द्वीप फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ नौकायान की प्रतियोगिता होती है। इतना आपको केरल के वेम्बनाड झील के बारे में याद रखना है। एक और लैंगून झील के बारे में मैंने बताया था, अष्टमुदी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। महाराष्ट्र की झील के बारे में, तो महाराष्ट्र का जो लोनार झील है ना, इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। तो वे झील जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। ये क्रेटर झील से आप क्या समझते हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जिस झील का निर्माण होता है उसको क्रेटर झील कहा जाता है। और क्रेटर झील का एग्जांपल कौन सा झील मैंने बताया, महाराष्ट्र का लोनार झील। तो इतने पॉइंट्स हैं जो झीलों की खासियत है, आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ ही पॉइंट्स है, लेकिन जो झील मैंने बताया अलग अलग राज्य में कौन कौन सा झील है ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट आपको नोट करना है, हेडिंग डालेंगे मानव निर्मित झीलें, ठीक है। मानव निर्मित झीलें मतलब कृत्रिम झीलें जो हम मानव ने बनाया है। प्राकृतिक झीलें तो अपने आप निर्मित हो गई, लेकिन कृत्रिम झीलें जो मानव द्वारा निर्मित किया गया उसको मानव निर्मित झीलें कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल झीलें भी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो हेडिंग डालिए मानव निर्मित झीलें, उसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, चंबल नदी का पानी रोक करके 3 जगह कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है। मालवा का पठार कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकल करके जो चंबल नदी है वो राजस्थान में जाती है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में वो मिल जाती है। तो ये चंबल नदी है हमारी। तो चंबल नदी का पानी रोक करके 3 जगह झील बनाया गया है। कहाँ कहाँ पे बनाया गया है, तो एक मध्य प्रदेश में बनाया गया है और 2 झील राजस्थान में बनाया गया है। तो उनका नाम क्या क्या है, तो जो झील चंबल नदी का पानी रोक करके मध्य प्रदेश में बनाया गया है उसको गांधी सागर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांधी सागर झील कहा जाता है। और 2 झील राजस्थान में बनाया गया है चंबल नदी के पानी को ही रेप कर, उसको क्या कहा जाता है, एक को जवाहर सागर झील कहा जाता है और दूसरे को राणा प्रताप झील कहा जाता है। तीनों याद रहेगा। चंबल नदी के पानी को रोककर 3 कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया, एक मध्य प्रदेश में, 2 राजस्थान में। मध्य प्रदेश में जो झील का निर्माण किया गया उसको क्या कहा जाता है, गांधी सागर झील कहा जाता है। और राजस्थान में जो झील का निर्माण किया गया उसको क्या कहा जाता है, जवाहर, और एक का नाम मैंने बताया राणा प्रताप। ये तीनों झील का नाम आपको याद रखना है, कौन सी नदी का पानी रोककर बनाया गया है और कहाँ बनाया गया है ये भी आपको याद रखना है। चंबल नदी क्लियर हो गया। उसके बाद आगे जाएंगे, सबसे बड़ी झील। एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मैंने बताया भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का है जो कि कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो इसी से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है या फिर मानव निर्मित झील कौन सी है। तो आपको याद रखना है भारत की
सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम है गोविंद सागर झील। ये झील कहाँ स्थित है? तो ये जो झील है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलज नदी का पानी रोककर इस झील को बनाया गया है। एक चीज समझेंगे आप, जितना भी अपन डैम बनाते हैं ना, डैम बना होता है, बांध बना होता है, तो जहां पर डैम बनेगा, जहां पर भी बांध बनेगा, वहां पर एक कृत्रिम झील का निर्माण जरूर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये जो गोविंद सागर झील का मैं बात बता रही हूँ, तो हमारा जो भाखड़ा नांगल बनाया गया है ना, पंजाब में है भाखड़ा डैम, तो भाखड़ा डैम के जस्ट बगल में गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। होता क्या है, जब बांध बनाया जा रहा होता है तो दो दीवार बीच में खड़े करके पानी को रोक दिया जाता है, तो जितनी ऊंची दीवार होगी उसके एवरेज तक पूरा पानी भर जाता है और यही जो क्षेत्र है वो हमारा झील बन जाता है। क्लियर? तो जितनी भी डैमें बनाई जाती हैं वहां पर एक ना एक झील जरूर से बन जाता है, ऑटोमेटिक ही बन जाता है, आर्टिफिशियली बन जाता है, लेकिन बन ही जाता है। ठीक, तो जो हमारा गोविंद सागर झील है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, जो कि सतलज नदी का पानी रोककर बनाया गया, बिल्कुल भाखड़ा डैम के बगल में ही बनाया गया, लेकिन भाखड़ा हमारा पंजाब में पड़ जाता है और ये जो झील है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। क्लियर? और सतलज नदी का पानी रोककर, याद रखेंगे, सारा पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल है। क्लियर है? आगे पॉइंट देखेंगे, तेलंगाना। तेलंगाना में भी दो झील है। कौन कौन सा झील है? एक तो निजाम सागर झील है, ठीक है, और एक नागार्जुन झील है। कहाँ बता रही हूँ? तेलंगाना। तेलंगाना में दो कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया है, एक निजाम सागर झील का निर्माण किया गया और एक नागार्जुन सागर झील का निर्माण किया गया है। कहाँ कहाँ पे किया गया है? तो जो निजाम सागर झील का निर्माण किया गया है ये मंजीरा नदी पर किया गया। मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी। मैं जब नदी वाला पोर्शन पढ़ा रही थी आपको तो मैंने बताया था कि गोदावरी से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी जो दक्षिण साइड से मिलती है मंजीरा नदी, बाकी जितनी भी नदियां सारे ऊपर से उत्तर साइड से आकर मिलती है, लेकिन सिर्फ एक मंजीरा नदी है जो दक्षिण साइड से आकर मिलती है। और यही मंजीरा नदी, इसी पर एक झील है जिसको निजाम सागर झील कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, दूसरा झील का नाम मैंने बताया नागार्जुन झील, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? देखो, कृष्ण जी और अर्जुन दोनों ही महाभारत के पात्र थे ना, तो आप आराम से याद रख सकते हैं नागार्जुन डैम मतलब अर्जुन आ रहा है, मतलब बिल्कुल ये कृष्णा नदी पर होगा। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। क्लियर है? तो तेलंगाना से दोनों झील याद रखना है। कौन कौन सा? निजाम सागर झील और एक कृष्णा नदी पर नागार्जुन झील। ठीक, आगे देखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत झील के बारे में बताया जा रहा है। एक और झील है जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनाया गया है, उसका क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत झील। कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने बताया था सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? गोविंद सागर है ना, जो कि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। और ये जो अभी मैं बता रही हूँ गोविंद वल्लभ पंत झील है, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये वाला जो गोविंद वल्लभ पंत झील है, इस झील का निर्माण कौन सी नदी का पानी रोककर किया गया? तो इस झील का जो निर्माण है वो रिहंद नदी का पानी रोककर किया गया है। ठीक, याद रहेगा, रिहंद नदी का पानी रोक करके किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो झील वाला पोर्शन है वो भी कवर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया है। बिल्कुल आपको नोट्स बनाते चलना है ताकि चीजें आप बाद में रिवाइज भी कर सकें। अगर पहली बार कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लस सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर वीडियो से कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। थैंक यू।